क्षत्रिय करणी सेना ने राजनीतिक मैदान में उतरने का ऐलान किया है। पदाधिकारियों का कहना है कि राजपूत समाज को सत्ता में मजबूत करेंगे और अब की बार क्षत्रिय सरकार बनाकर ही दम लेंगे। उदयपुर में गुरुवार को क्षत्रिय करणी सेना अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मांग पत्र पेश करने की घोषणा करते हुए 8 अक्टूबर को जयपुर में महापड़ाव करने का ऐलान किया है। मांग पत्र में बताया कि राजपूत समाज की सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभा में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और सवर्ण आयोग का गठन, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, हिंदुस्तान को हिंदू सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए। व्यक्तिगत विचार, अभी जैसे आपने बताया वो कर्नाटक के युवा ने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, वो व्यक्तिगत उसके विचार है, उसकी औकात है कर दे, है उसकी ताकत सनातन धर्म को खत्म कर दे, है किसी के बाप की ताकत इस भारतवर्ष में सनातन धर्म को खत्म कर दे। तो उसके बयान बयानों से क्या होता है सर? डिमांड करती, उसने डिमांड की है, सब उसकी डिमांड क्या पूरी हो जाएगी? होने देंगे हम? तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते। खुले आम विरोध है सर, खुले आम विरोध है इन लोगों का। जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, जो हिंदू राष्ट्र को दूर करने की बात करेंगे, उन सभी का हम तो खड़े शब्दों में निंदा करते हैं उन स्टेटमेंट का, और खड़े शब्दों में उस व्यक्ति की निंदा करते हैं। और किसी की ताकत नहीं इस भारतवर्ष को सनातन धर्म से खत्म कर सकते। तो राजपूत संगठन भी तो एक नहीं है, क्षत्रिय भी तो अलग अलग नहीं साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, काफी सारे ऐसे संगठन हैं। मैं सहमत हूँ। तुम देखो राजपूत जो क्षत्रिय हैं वो बड़ी संख्या में अपने भारतवर्ष, सभी के अपने अपने विचार है, अपने विचारों की मध्य के चलते अलग अलग संगठन है, और वहाँ संगठन में लोग जुड़ रहे हैं। हमें खुशी इस बात है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जयपुर राजस्थान में 8 अक्टूबर 2023 12 बजे से क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन समस्त क्षत्रियों को साथ में लेकर क्षत्रिय करणी सेना परिवार की व्यवस्था में किया जा रहा है। 15 सूत्री मांगों को लेकर हम मैदान में उतरे हैं। इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। हमने 3 बजे तक का अल्टीमेटम इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और सरकार को दिया है। 3 बजे के पश्चात समय शुरू होगा हमारा। यदि जरूरत पड़ी तो वहां से हम कूच करेंगे सचिवालय की ओर, हमारी मांगों को मनवा कर ही मैदान छोड़ेंगे। और जो मांगे हैं वो मैं संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा। सत्ता में भागीदारी क्षत्रिय राजपूतों के लिए हमने 75 सीट की मांग की है 200 में से, और जहां हमारी भरपूर संख्या है वहीं हमने मांग की है। यदि नहीं हमारी मांग पूरी होती है तो हम लोग निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा करने की ताकत रखते हैं। और इसी तरह से उपेक्षा हुई तो भविष्य में क्षत्रिय करणी सेना परिवार के एक ऐसी पार्टी गठन करेगा जिस प्लेटफॉर्म से हमारा क्षत्रिय भविष्य में चुनाव लड़ेगा। उसके अलावा क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और सवर्ण आयोग की मांग की हमने, क्षत्रिय छात्रों के लिए हॉस्टल की हमने मांग की, महापुरुष और वीरांगनाओं के इतिहास को संरक्षित करने की हमने मांग की, सनातन बोर्ड के गठन की हमने मांग की, हमने जनसंख्या नियंत्रण की मांग की, हमने प्रदेश में गौ रक्षा करे कानून की मांग की है, हमने लव जा लेन जा और धर्म परिवर्तन के लिए भी हमने मांग की है, हिंदुस्तान को हिंदू भी सनातन राष्ट्र घोषित करने की हमने मांग की है, सनातन समान नागरिक संहिता की हमने मांग की, मठ मंदिरों की पे अंकुश सरकार का उसको खत्म करने की हमने मांग की, सभी भूतपूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी की हमने मांग की। एट्रोसिटी का विरोध नहीं किया है, लेकिन एट्रोसिटी का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कानून की हमने मांग की, और आरक्षण का भी हमने विरोध नहीं किया, लेकिन आरक्षण में क्रिमिनल का प्रावधान की हमने मांगी है। और इसके अलावा एक माउंट आबू की हमने मांगी। ये 15 सूत्री मांगों को लेकर मैदान में उतरे, इन मांगों पर सहमति दर्ज करवा के मैदान छोड़ेंगे। 2 मिनट के हो गए मेरे ख्याल से।